वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 87, 88 और 89 का। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ ब्लैक क्लोवर की कहानी में आगे। तो अभी अभी खत्म हुआ था रॉयल सिलेक्शन एग्जाम, जहां पर आशा डिप्रेस था और डिप्रेशन से बाहर निकल पाता है। और फाइनली हम देख पाते हैं कि एंड में आती है सिस गिलियन, जो कि इस एपिसोड की शुरुआत में देखी जाती है, जो अपने आदमी को देखते हुए कहते हैं कि भागो, एक जंगली जानवर हमारे यहाँ पे आ घुसा है। पर ओवरऑल वो पकड़ लेती है अपनी अम्मी को और देती है उन्हें एक महंगी शराब। वैसे महंगी नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शराब देते हैं जिसको रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे वो पकड़ लेती है। लास्ट में आस्था, नूरिल और लक को और उनको लेके जाने लग जाती है, जो वैसा लगता है कि शायद किसी पनिशमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पास कर लिया रॉयल सिलेक्शन एग्जाम, जिसके बाद वो रॉयल लैंड्स बन चुके हैं। पर मांगना नहीं बना रॉयल लैंड्स, क्योंकि शायद उसकी टीम बहुत पहले हार गई थी इस टूर्नामेंट में, या शायद ज़्यादा उम्मीद उन्हें लगी ही नहीं उससे। पर मांगना फिर आखिर में कहता है कि चाहे जो भी हो मैं तुम सरपास करके रहूँगा। और एक अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सबका होता है इंट्रोडक्शन कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है रॉयल लैंड के तौर पर अलग अलग टीम से। तो सबके इंट्रोडक्शन के बाद पता चलता है कि इनकी टीम की कैप्टन, मतलब रॉयल लैंड्स की कैप्टन बनेगी सिस गिलियन। तो सारे मेंबर यहाँ पूरे पूरे हो चुके हैं, लेकिन ब्लैक बुल से एक शख्स कम है। और तभी सामने आता है जोरा, जिस पे वार करते सिस गिलियन, और जिसको वो काउंटर करके उन पर दोबारा रिपेल कर देता है अपने स्पेल से। तो जोरा अपने मिशन पे लगा था जहाँ वो मैजिक नाइट्स को हरा रहा था। मतलब उसे पूछा जाता है कि तुम कैसे हो सकते हो ब्लैक बुल्स के मेंबर, तो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। जैसा करते हुए उसे बीच में कोई ऐसा शख्स मिलता है जो उसकी तोड़ देता है, और वो होता है कैप्टन यामी, जिसके बाद उसे देते हैं अपना रोप और कहते हैं कि तुम बन सकते हो ब्लैक बुल्स के मेंबर जब मन करे तब। तो उसे अब मन किया और वो बन गया मैजिक नाइट ब्लैक बुल्स की तरफ से। और इसके साथ वो अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि मैं नहीं हूँ जैर्स लुग्निर, मैं हूँ जोरा इडाले, जो अब शायद मन से चाहता है एक मैजिक नाइट बनना, एक सच्चा मैजिक नाइट बनना, जैसे उसके पापा का सपना था। तो यहाँ 16 मेंबर सेलेक्ट हुए रॉयल नाइट बनने के लिए, और इन्हें दी जाएगी नई ड्रेस जो कि इनकी नई यूनिफॉर्म होगी, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये लोग हैं रॉयल नाइट्स। जहाँ पर सबको अलग अलग कपड़े मिलते हैं, और यहाँ पर आस्था को कपड़ा मिलता है, पर उसका कपड़ा पता नहीं क्यों बाकी से छोटा होता है, जो पता नहीं क्यों उसे ऐसा मिला है। जिसका रीज़न है कि इनके पास कुछ और मेंबर भी थे जो कि ज़रूरी थे, जिनमें से एक दुश्मन के बेस को रेप्लिकेट कर सकता है, और दूसरा उन्हें वहाँ ले जा सकता है अपने स्पेशल मैजिक के साथ। और साथ में कुछ और कैप्टन्स भी इंक्लूड है इसमें, जो कि इनके साथ शामिल हुए हैं, जैसे नोजल सिल्वा, सिल्वर ईगल का कैप्टन। तो उस तरह से सारी जगह का इंट्रोडक्शन इन्हें दिया जाता है कि क्या करना है इन लोगों को, क्योंकि इनके दुश्मन है आई ऑफ मिडनाइट वाले, जिन्होंने इनके नाक में दम कर रखा, और हर बार अपने अपने हमलों से इनके पूरे कैपिटल को तबाह करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनको रोकना पड़ेगा उन्हें, और उन पर हमला करना पड़ेगा इससे पहले कि वो लोग और काम खराब करें। तो बताया जाता है कि वो लोग मैजिकल स्टोन जमा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, जो शायद किसी मंसूबे के लिए कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और साथ में वहाँ 3 तरह के लोग हैं जिनके अलग अलग पावर एट्रीब्यूट हैं, जो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन जिनमें से 2 को हरा दिया गया है, और तीसरा है राया, जो कॉपी कर सकता है किसी के भी मैजिक को, और उनका कैप्टन लिस्ट। तो अगर हमने इन सबको काउंटर कर दिया या फिर कॉन्कर कर लिया, तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। तो इन्हें पता चल चुका है कि कहाँ है ठिकाना आई ऑफ मिडनाइट वालों का, जो कि है स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन ग्रेविटो स्टोन्स में। और जहाँ हम देख पाते हैं राया को चिल करते हुए। तो आगे क्रिम्सन लैंड के हेडक्वार्टर में हम देख पाते हैं जाते हुए नोलिल और आस्था को, जो देखने जाते हैं लियोपोर्ट को, जो अभी भी कोमा में है। और तीनों ही बात करते हैं उसके बारे में, जो एक कमाल का शख्स था जिसने अपने भाई को भी इंस्पायर्ड किया था और पावरफुल बनने के लिए और उसको सरपास करने के लिए। जहाँ वो ऐसा शख्स था जो हंसा नहीं था आस्था के ड्रीम पे, भले ही वो विजिट किंग बनना चाहता था, और उसने हौसला भी दिया था नोलिल को, जो सारी बातें सुन रहा होता है बाहर खड़ा होकर नोजल। तो वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, पर आस्था के दिमाग में बात अभी भी चल रही है कि जैसे कि वेटर ने उसे कहा था कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुमसे नफरत करते हैं। और क्या रीज़न रहा होगा जो हमसे नफरत करते हैं, और क्या रीज़न है उनकी नफरत की वजह से हम लोग उनसे नफरत कर रहे हैं, क्योंकि हम पे हमला कर रहे हैं। तो इन्हें मिलते क्लॉस और मेमोसा भी, पर जहाँ पे यूनो और क्लॉस मेमोसा के साथ ही सब जाते हैं उस जगह जहाँ रॉयल सिलेक्शन एग्जाम के रॉयल लैंड्स कर रहे हैं चिल और खा रहे हैं खाना। तो वहाँ पर जाकर ये लोग अपना चिल करते हैं, और फिर और सबको हम देख पाते हैं यहाँ मज़े करते हुए, जो अपने हिसाब से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और अपने मोमेंट को फील कर रहे हैं। जैसे कि रिल मिलने जा रहा था जोरा से, लेकिन जोरा ने उसको फेंक दिया बदबूदार कीड़ा। और फिर इसके अलावा यहाँ पर जब सारी चीज़ें अलग तरह चल रही होती थी, एक शख्स या महिला अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए सामने आती है, जो गाना शुरू करती है मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकत पर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज़ सुन के। इसको और नहीं खींचता क्या, पर इस तरह से सब इंजॉय करते उस मोमेंट को। मतलब बिल्कुल उन्हें जियान वाली फीलिंग आ रही थी उसके बाद सुन के, पर इस तरह से वहाँ मौजूद एक स्पाई उसके बाद सुन के वहाँ से भाग जाता है, जिसको बाद में बाहर पकड़ लेती है सिस गिलियन, जब वो सिस गिलियन को स्पाई कर रहा होता है उनकी परछाई में छुप कर। तो अब क्योंकि स्पाई यहाँ पहुँच चुका और शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जिससे जान पाएंगे शायद इनका एग्जीक्यूशन 3 दिन बाद नहीं, कल ही करना बेहतर रहेगा अपने मिशन को लेकर, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये अगले दिन का प्लान बनाते हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि समय की समाप्ति और
दुश्मन काफ़ी कड़क है। तो अगला दिन होते ही वो निकल जाते हैं और बाहर जाके उनके हाइड आउट के बनाते हैं, उनके हाइड आउट का नक्शा, और जान पाते हैं कि कौन कहाँ पर है, और माना फील करके समझ पाते हैं कि इस जगह पर सब इस हिसाब से यहाँ वहाँ बटे होंगे। तो इन्हें वही बांटनी है टीम और अलग अलग जगह पे जाना है, जहाँ पर अपने साथ चुनती है ये आस्था और जहर मतलब जोरा को। जिस तरह से अलग अलग टीम बन चुकी होती है अंदर जाने के लिए और सबकी टीम काफ़ी इंप्रेसिव लग रही होती है, पर अब आगे ने इन्वेट करना है इस टीम के साथ, और कोई शख्स है जो कि लिस्ट की छत्र छाया में काफ़ी खुश है और अपने मज़ेदार चीज़ों को अंजाम दे रहा है क्योंकि लिस्ट ने उसको इजाज़त दी है। पर तभी जैसे वो अपने काम को अंजाम देने जा रहा होता है, उसको पड़ती है लात लक से, जिससे वो अब कुछ नहीं कर सकता और लड़की सेफ है। तो अंदर से पहुंच चुके धमाकेदार तरीके से, और आखिर में देख पाता है गिलियन को भी और नोजल सिल्वा को भी, जो कि अपने अपने भाई और राइवल को लेकर काफ़ी उत्तेजित है और दिखाने वाले हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल और कौन आखिर में यहाँ पर निकल पाएगा इनके लीडर के सर को लेकर और इन्हें हरा कर। तो राय आगे आता है जो कहता है कि खतरनाक यहाँ घुस चुका है, लेकिन मैं काफ़ी आलसी हूँ। पर देखते हैं कि कौन है वो और इन्हें रोक पाता हूँ ये मैं या नहीं, क्योंकि मुझे इन्हें रोकना पड़ेगा क्योंकि लिस्ट कहीं गया हुआ है। तो लिस्ट कहाँ गया हुआ और क्या होगा आगे, लेकिन उससे पहले हम पहुंचते हैं ब्लैक बुल्स का हाइड आउट पर, जहाँ पर एक संदेश आता है कैप्टन यामी के लिए, जो एक क्षमा पत्र है वेंजेंस की तरफ से लैंगरीज की हरकत को लेकर, जो शायद उसे कहीं मिलकर इस चीज़ को अपोलोजाइज करना चाहता है और उसको ये चिट्ठी भेजता है। और इस हेडक्वार्टर में कोई और है जो कि अपनी जर्नी पर निकलने की सोच रहा है और स्ट्रांग बनने के लिए, जो कि है मागना। पर वो भी अकेले नहीं, जहाँ वेनिसा और चार्मी भी निकल रही है, जहाँ वेनिसा मिलना चाहती है फेनरल से, और चार्मी निकल रही है कुछ खाने की खोज में, जहाँ उसे और कुछ टेस्टी खाने खोजने हैं। तो इस समय हाइड आउट पर 3 अजीब लोग रह गए हैं, जैसे गॉर्डन, गोचे और ग्रे, जो अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी चीज़ों को लेकर अपने हिसाब से ऑब्सेस्ड है। जहाँ गोचे बैठ कर बनाता है डैन की मूर्ति और इन्हें दिखा के कहता है कि ये देखो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ उसकी पूजा करने की। और गोल्डन दिखाता है अपना कलेक्शन, जहाँ पे इसने इन सभी के डॉल को बना रखा है अपने हिसाब से अपनी यादगार के लिए, जो काफ़ी खतरनाक लगते हैं वैसे। और एक चीज़ इनके सामने निकल के आती है और वो बात होती है कि इस घर के अंदर कोई भूत है जो कुछ ना कुछ करता रहता है, मतलब एक गड़बड़ है इस मैंशन या पूरे इनके हाइड आउट में, जो कुछ तो है। और कॉन्सिडेंटली कुछ जॉम्बी दिखाई देते हैं इनके खिड़की के बाहर, इनके हाइड आउट के बाहर, जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बीज इनके हाइड आउट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और सब इन्वेट कर जाते हैं इस हाइड आउट में। इस जॉम्बीज के अफरा तफरी में ये लोग तोड़ देते हैं मारी के डॉल को, जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता गोचे, और इन सब की वाट लगा देता है। और फिर वो बाहर निकल कर देखते हैं तो वहाँ बाहर खड़े होते हैं आई ऑफ मिडनाइट के लोग, जहाँ उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी काम नहीं आता सैली के सैलेमेंडर के ऊपर, जहाँ शायद लिस्ट ने मना किया गोची पे हमला करने से, पता नहीं क्यों। पर इस सब के अलावा सैली अपने इंजेक्शन लगाती है इनमें से एक जॉम्बी के ऊपर, और जॉम्बी पे कुछ उसका अजीब वगैरह असर होना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ पे सामने आता है स्पेल गोल्डन का, जो होते हैं जहरीले पपीज या कोई चीज़ जो कि आसपास की चीज़ों को जहर से रोकते हैं अपने, जिससे जॉम्बीज हार जाते हैं। लेकिन सैली हार नहीं मानती और अपने सैलीमेंडर को लेकर इनको जंप करने जा रही होती है, लेकिन तभी उसके सैलीमेंडर को ट्रांसफॉर्म कर देती है क्री अपनी मैजिक से, और उसका सैलीमेंडर दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको हमला करता है गोचे, जिससे उसका सैलीमेंडर टूट जाता है। और इस तरह सैली बार बार बचती है। और वैसे सामने आते हैं कुछ और मुर्दे लोग, जिनका नंबर होता है नंबर 0, जो और खतरनाक होते हैं बाकी सारे मुर्दों से, क्योंकि वो लोग माना इस्तेमाल कर सकते हैं और आपस में अपने मानव को जोड़ के कमाल का वार करते हैं, जैसे वो जिंदा ही हो या फिर उससे भी ऊपर के लोग हो ये। तो ये तीनों उनसे हार रहे होते हैं। जहाँ हम जाते हैं इनके अतीत में, जहाँ गोल्डन शुरू से अकेला था, क्योंकि वो लोग कर्ज मैजिक का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसका लोगों से घुलना मिलना अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से वो अकेला रहा और कभी दोस्त नहीं बना पाया। और ग्रे हमेशा से अकेली थी, इसलिए अपना रूप छुपाती थी और इतना नर्वस थी कि कोई दोस्त नहीं बना पाई कभी भी। लेकिन उन सब के अलावा उनको एक्सेप्ट किया ब्लैक होल्स ने, जहाँ सब अजीब व गरीब लोग साथ मिलकर रहते थे और हमेशा से काफ़ी खुश रहते थे और एक फैमिली की तरह थे। जहाँ आज यही लोग उन्हीं के इसी हाइड आउट पर हमला करने की कह रहे हैं, जहाँ उठ खड़े होते हैं गोल्डन और ग्रे, जो हार नहीं मान सकते। और ये बात वो गोचे को भी कहते हैं कि हार मत मानो, जैसा गोल्डन ने साफ साफ कहा, जिसकी बात सुनाई दी है गोचे को, जो उसे समझ भी आया। और यहाँ ग्रे भी नर्वस नहीं हुई, तो जिसको देखकर गोचे भी अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों हार नहीं मान रहे, तो वो कैसे हार मान सकता है। जहाँ तीनों डट के खड़े होते अपने हाइड आउट को बचाने के लिए, जहाँ उन्हें रोकना है इनको अपने कैप्टन के आने से पहले तक, और या फिर किसी और हेल्प के आने से पहले तक। लेकिन तभी इनके हाइड आउट से धुआं निकलता है और जो भी अंदर होते हैं वो डरते हैं किसी चीज़ से, किसी एलिमेंट से। और हम देख पाते हैं बालों से भरे हुए शख्स को, जो कि उस हाइड आउट के ऊपर दिखाई देता है। तो कौन है वो? क्या वो इनके साइड है या फिर वो दुश्मनों के साइड है? और वो क्या कर रहा है इस हाइड आउट में? क्या वो बाहर कूदने की कोशिश कर रहा है? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इसके आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। सब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक क्लोड के आगे आने वाले एपिसोड्स में? तो अपने चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।